कि जो राजस्थान के अंदर इतनी सारी वैकेंसी आ चुकी है। साथ में यूपी जो है वहाँ पर भी आने वाली है, हरियाणा में भी आने वाली है, और आपका जो यूजीसी नेट है उसका तो नोटिफिकेशन आ ही चुका है। तो देखिए आपके पास एक सुनहरा मौका है, आप इस कोर्स से बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए है तो यहाँ पर यूजीसी नेट में ये काम नहीं आएगा, बट ऐसा है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट रहेंगे, 3-4 सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं जो कि पीजीटी लेवल पर नहीं पूछे जाते, उनको हम इस तरीके से कवर करेंगे, जिस तरीके से पास्ट ईयर पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे, तो वहीं पर मैं आपको सारे के सारे जो है वो डाउट भी क्लियर करती चलूँगी। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको मिलेगा पूरा सिलेबस जितना भी पीजीटी इकोनॉमिक्स का है, साथ में जितने भी पास्ट ईयर पेपर हैं वो आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका टॉपिक है यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। और आप जानते हो कि परफेक्ट कंपटीशन या मार्केट से हर बार ही क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। बस ये है कि जो इनका लेवल है वो चेंज हो गया है। पहले क्या था कि सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते थे, अब वही क्वेश्चन वही रहते हैं, बस उनको मॉडिफाई करके पूछा जा रहा है। तो आप जानते हो कि एक मार्केट होती है, और मार्केट का क्या मतलब है, मार्केट क्या होती है, जहां पर गुड्स और सर्विसेज को खरीदा और बेचा जाता है। आप सभी जानते हो मार्केट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको वहीं पर जाना पड़ेगा, नहीं। आप क्या करते हो, आप किसी को फ़ोन पर बोलते हो, फ़ोन करते हो कि हमें इतना सामान चाहिए, तो आपके घर तक पहुंच सकता है। या फिर अगर आपने वहां पर कोई भी है किसी के पास कॉल किया और आपने बोला कि इतना सामान मेरे लिए रखिए, मैं ये जो है उस सामान को लूँगा। या फिर आपने देखा होगा कि एक्सपोर्ट करते हैं हम, तो वो यहाँ अगर थोड़ा उनको देखते हैं तो ये क्या होता है कि चाहे आप फ़ोन से बात करो, चाहे आप ईमेल से बात करो, किसी भी तरीके से जब जहाँ पर कांटेक्ट करते हो आप खरीदने बेचने के लिए, वही क्या कहलाएगी, मार्केट कहलाएगी। अब मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आप 4 तरीके के स्ट्रक्चर को जानोगे। क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन होता है, मोनोपोली कंपटीशन होता है, उसके बाद क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इस तरीके के मार्केट का ये स्ट्रक्चर है। जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की, परफेक्ट कंपटीशन और एक मोनोपोली कंपटीशन, इस तरीके के कंपटीशन होते हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। वो मैं अभी आपको बताऊंगी क्यों नहीं करते। इम्परफेक्ट कंपटीशन ही हमेशा रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। तो उसके अंदर आप देखोगे कि एक आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है और एक आपका ओलिगोपोली होता है। तो ये क्या होता है कि ये दोनों ही रियल लाइफ का पार्ट होते हैं। जो परफेक्ट कंपटीशन है आज हमारा यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। देखिए बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम आप हमें हिंदी में करवाइए। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि मेरा खुद का मीडियम जो है वो हिंदी है, बट जब आप पढ़ते हो तो ये मैटर नहीं करता कि हिंदी है या इंग्लिश है, चीज़ें आप तक पहुंचनी चाहिए। मैं यहाँ पर इंग्लिश में आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि मैं आपको हिंदी में ही करवाती हूँ। और इस चीज़ को, इस डाउट को अपने मन से निकाल दीजिए कि आपको इंग्लिश में चाहिए। नहीं, इंग्लिश का मतलब होता है इंग्लिश टू इंग्लिश बातें करना, इंग्लिश टू इंग्लिश आपको समझाना, बट जो भी लिखा होता है वो इंग्लिश में हो सकता है, बट लेकिन जो मैं आपको बोलकर बताती हूँ टोटली क्या होता है, हिंदी में होता है। और देखिए मैं फिर आपको बता देती हूँ कि अगर आप ये सोचते हो कि हम हिंदी, प्रॉपर हिंदी को पढ़कर ही क्या कर लेंगे, टेस्ट को क्लियर कर लेंगे, ये भी आने वाले समय में क्या है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप जानते बहुत सारी टर्म ऐसी होती हैं कि जो कि वो क्या करते हैं, गूगल पर जाकर ट्रांसलेट कर देते हैं उस क्वेश्चन पेपर को, और जब आप उस क्वेश्चन पेपर को देने के लिए बैठते हो और आप हिंदी में दे रहे होते हो तो आपको बहुत सारी टर्म ऐसी है, भले ही आप हिंदी मीडियम के हो तब भी आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है और आपको वहाँ पर वो समझ में नहीं आती। और देखिए आप जब एग्ज़ाम में जाओगे तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप हिंदी इंग्लिश में देख सकते हो। तो इसलिए मेरी मानो तो आप ये कीजिए कि आप इंग्लिश को साथ के साथ में रखिए, हिंदी के ऊपर ही डिपेंड मत रहिएगा, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि चाहे आप गूगल पर जाकर सर्च करो, कहीं से भी अगर मटेरियल सर्च करते हो तो मटेरियल जो है हिंदी में आपको प्रॉपर मतलब एक तरीके से नहीं मिलेगा, अवेलेबल नहीं होता। इंग्लिश में क्या है, हर जगह मटेरियल मिलता है, अच्छी बुक्स भी मिलती हैं, बट हिंदी मीडियम में बुक्स हैं लेकिन वो एक लिमिटेड
हैं, यानी कि कम ही है, बहुत ज़्यादा लेवल पर आपके जो कंसेप्ट को क्लियर नहीं करती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है। इस क्वेश्चन यहाँ से इस चीज़ को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए फर्स्ट है कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। देखिए इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। इसका मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ना कि इकोनॉमी होती है वो 3 तरीके की इकोनॉमी होती है। एक हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। तो ये आप मानकर चलिए कि जो परफेक्ट कंपटीशन है ये एक तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ही है। अब देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हिंदी में बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई के थ्रू काम किया जाता है, यानी कि डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिक काम करती हैं। आपने देखा कि जब 1947 में आप आज़ाद होते हो तो उस टाइम पर हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसी रही, मिक्स्ड इकोनॉमी रही। हमने मिक्स्ड अप्रोच को फॉलो किया और इसका कारण आप जानते हो कि मिक्स्ड इकोनॉमी को हमने क्यों फॉलो किया, कि अभी बताऊंगी मैं आपको क्यों मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया। देखिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन आप अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और जब मैं बोलती हूँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर मार्केट मैकेनिज्म के द्वारा काम चल रहा होता है, यानी कि जो एक कीमत तंत्र होता है वो यहाँ पर वर्क कर रहा होता है। कीमत तंत्र का मतलब होता है कि मांग और पूर्ति के द्वारा सारा सिस्टम चल रहा है। और जो क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स थे वो हमारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ही फॉलो करते थे। तो देखिए कितनी सारी चीज़ों का आपको यहाँ पर पता चला कि जो हमारे क्लासिकल हैं वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ही हम पूर्ण यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही हम पूर्ण प्रतियोगिता बोलते हैं। फिर आपने देखा कि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिक काम करती है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू ही यहाँ पर काम चलता। जब मार्केट मैकेनिज्म है ही, जब डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिक काम कर ही रही हैं, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का एक्सटर्नलिटीज नहीं पाई जाएंगी। ना तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज पाई जाएंगी, ना ही यहाँ पर नेगेटिव। ना तो यहाँ पर कोई नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है, ना ही पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है। जब नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज की तो बात करते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है, आपको नुकसान होता है। जब आप नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज की बात करते हो तो आपको नुकसान होता है, जब पॉजिटिव की बात करते हो तो क्या होता है, आपको फायदा होता है। हम नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको वाहेताएं भी बोलते हो आप एक्सटर्नलिटीज को। मान लिया जाए कि आज आपका एग्जाम है और आज ही आपके पड़ोस में कहीं पर कोई भी ऐसा फंक्शन है जिसकी वजह से आप रात को पढ़ नहीं पाए, और जब उस दिन आप नहीं पढ़ पाए, हो सकता है कि कुछ परसेंट आपके मार्क्स के कमी हो जाए, यानी कि कुछ मार्क्स आपके कम आए। तो क्या हुआ, उधर वो शोर शराबा होने की वजह से आपके नंबर क्या हो गए, कम हो गए। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज का क्या मतलब होता, इसका मतलब ये होता है कि मान लिया जाए कि किसी ने पार्क बनाया हुआ है। जब पार्क बना हुआ है, आप वहाँ से गुजरते हो, उधर उन्होंने अच्छे खासे जो फूल हैं वो लगाए हुए हैं, तो आपको उधर से क्या आती है, सुगंध आती है, स्मेल आप लेते हो। तो आप देखोगे कि वहाँ से आपको पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज आ रही हैं। जब आपको कुछ पॉजिटिव मिले तो वो होती है पॉजिटिव, और नेगेटिव का आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, फैक्ट्री का एग्जाम्पल ले सकते हो, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। किसी का नेगेटिव का ये भी ले सकते हो कि मान लिया जाए कि आपके पड़ोस में कोई क्या ले आए, एक डॉगी ले आए। जब वो डॉगी रात को भौंके, दिन में भौंके, हो सकता है कि आप उससे मेंटली परेशान हो जाओ, और जब मेंटली परेशान आप हो जाओ तो आपको कहाँ पर खर्च करना पड़ेगा, दवाइयों के ऊपर खर्च करना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। उसी प्रकार से पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज की भी आप बात करते हैं कि वैक्सीनेशन को आप ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये मुद्दा नहीं है कि एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, हमारा मेन मुद्दा है कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है। और देखिए परफेक्ट कंपटीशन को मैंने आप बताया कि ये क्या होता है, एक तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। और जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है तो इसका मतलब है कि डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिक काम करती है। ये सप्लाई है और ये डिमांड है। यहाँ पर आप क्वांटिटी को लेते हो और OY एक्सिस पर आप प्राइस को लेते हो। जहां पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर प्राइस का डिसीजन होता है, और यहाँ पर क्वांटिटी का डिसीजन होता है। अब देखिए आपने
पढ़ा हुआ है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? जो प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन को दिखाता है, नेगेटिव संबंध को दिखाएगा, वो क्या कहलाएगा? लॉ ऑफ डिमांड कहलाएगा। उसके बाद आपने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या दिखाता है? प्राइस और क्वांटिटी के बीच में पॉजिटिव संबंध को बताता है। जब इनको दोनों को हम एक साथ मिला देते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड का और लॉ ऑफ सप्लाई को, तो हमारा क्या निकल कर आएगा? इन दोनों को मिलाने से जो प्राइस का जो डिटर्मिनेशन होगा, डिमांड और सप्लाई जब अपने आप काम करेंगे तो हम उसको नाम दे देते पूर्ण प्रतियोगिता या परफेक्ट कंपटीशन। अब यहाँ पर देखिए, आपने परफेक्ट कंपटीशन तो इसका नाम दे दिया। जब इस तरीके का आप स्ट्रक्चर देखते हो तो इसका मतलब क्या है? ये मार्केट मैकेनिज्म है, यही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, यही परफेक्ट कंपटीशन है, और यहीं पर जो पेरेटो की जो कंडीशन है वो क्या होती है? अप्लाई होती है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की एक्सटर्नलिटीज नहीं पाई जाती है। अब देखिए, इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए आप इसकी अजम्पशन को निकाल सकते हो। आप क्या देखोगे यहाँ पर कि यहाँ कैसी इकोनॉमी है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मार्केट मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर आप बताओगे स्टार्टिंग में कि जो परफेक्ट कंपटीशन है इसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो इंटरवीन नहीं करेगी। फर्स्ट आपने देख लिया कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन की जब आप बात करते हो तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, तो आपने देख लिया कि गवर्नमेंट तो है ही नहीं यहाँ पर। दूसरी बात क्या है? यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है वो होता है होमोजीनियस। प्रोडक्ट होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है कि एक समान, एक जैसा प्रोडक्ट होना। और जो फर्म होती है यहाँ पर, ये इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री है आपका। और इंडस्ट्री क्या होता है? बहुत सारी जो फर्में होती है उनसे मिलकर एक इंडस्ट्री बनता है। तो ये इंडस्ट्री है। साथ में यहाँ पर हम लेकर चलते हैं कि ये फर्म है, ये फर्म है। जहां पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करती है वहां पर प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है, और इसी दिए हुए प्राइस पर ही क्या होती है? फर्मों को प्रोडक्ट को सेल करना होता है। यानी कि ये जो दिया हुआ प्राइस है, इस प्राइस पर वो जितना मर्जी क्वांटिटी को सेल कर सकती हैं। वो इस प्राइस को ना इंक्रीज करवा सकती हैं और ना ही वो डिक्रीज करवा सकती है। तो देखिए, एक क्वेश्चन यहां से आया था, ये दिखाई दे रहा है ना आपको? ये क्वेश्चन एक यहां से पूछा गया, और पूछा गया कि जो इंडस्ट्री का डिमांड कर्व है वो क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक होता है या डाउनवर्ड स्लोप होता है? तो देखिए, क्वेश्चन आप हमेशा यही पढ़ते हो कि परफेक्ट कंपटीशन में AR इक्वल टू MR होती है, कि एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होती है, कि औसत आय किसके बराबर होती है? सीमांत आय के बराबर होती है। तो आपके मन में हमेशा ये रहता है कि जो डिमांड कर्व, और AR हमारा क्या होता है? ये डिमांड कर्व ही तो होता है। तो आप हमेशा, आपके मन में यही रहता है कि जो डिमांड कर्व होता है वो OX के पैरेलल होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, नहीं, उसने वहां पर क्वेश्चन में पूछागा कि इंडस्ट्री का डिमांड कर्व बताइए, तो इंडस्ट्री का डिमांड कर्व कैसा? डाउनवर्ड स्लोप है। और यहाँ पर एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो ये है इसका स्लोप बताइए, कि फर्म का जो डिमांड कर्व होता है उसका स्लोप क्या होता है? 0 होता है। किस तरीके का? इसका कोई स्लोप नहीं है। स्लोप का मतलब होता है ढलान, स्टीपनेस, फ्लैटनेस। तो इसका किसी प्रकार का कोई स्लोप नहीं है। तो ये आप ध्यान रखोगे। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिक काम करती है। AR इक्वल टू MR होती है, औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर आप इसकी अजम्पशन निकालोगे तो अजम्पशन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन में फर्स्ट बताओगे कि यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। गवर्नमेंट जो होती है वो एज ए ऑब्जर्वर की तरह होती है। जो प्राइस डिसाइड किए जाते हैं वो प्राइस डिसाइड किए जाते हैं इंडस्ट्री के द्वारा। जो फर्म होती है वो सिर्फ क्या होती है? फर्म जो होती है प्राइस टेकर होती है, यानी कि सिर्फ ये टेकर होती है, लेकर चलती है। जो इंडस्ट्री ने डिसाइड कर दी है वो किसी भी प्रकार प्राइस को चेंज नहीं कर पाएगी। इसका रीजन ये है, प्राइस को क्यों नहीं चेंज कर पाएगी? क्योंकि जो यहाँ पर साइज होता है फर्मों का वो कैसा होता है? स्मॉल होता है। छोटी छोटी फर्में होती हैं। फर्मों के आने जाने से सप्लाई को प्रभावित नहीं कर पाती। और आप सभी जानते हो, जब सप्लाई ही प्रभावित नहीं होगी, इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो प्राइस भी इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि साइज कैसा? स्मॉल है। इस कारण से इस प्राइस को ना इंक्रीज किया जा सकता और ना ही डिक्रीज किया जा सकता। फिर देखिए, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो कैसा? होमोजीनियस है।
होमोजीनियस का मतलब है यहाँ पर कि समान है, एक जैसा है, एक जैसा। कहीं से भी आप प्रोडक्ट को परचेज करो तो ये कुछ आपके पास बहाना नहीं है कि यहाँ से मैं इसको परचेज करता हूँ तो ये यहाँ से मेरे को कुछ रेट कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब जगह जो एक रेट नहीं है, एक जैसा, कुछ डिफ्रेंशिएट आपको नहीं मिलेगा, एक ही जैसा मिलेगा कहीं से भी किसी भी मार्केट से आप लोगे तो। यहाँ पर क्या प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस है। फिर आप देखोगे यहाँ पर कि जो पांचवा जो प्रोडक्ट होमोजीनियस है यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का क्या मतलब होता है, जो यातायात की जो लागत होती, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो भी यहाँ पर नहीं है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्यों नहीं है? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ये इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट के प्राइस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर ऐड कर देते हो तो प्रोडक्ट के प्राइस यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, और जब प्रोडक्ट के प्राइस चेंज हो जाएंगे तो आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो जीरो हो जाएगी। यदि यहाँ पर प्राइस थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज होने से प्राइस क्या हो जाते हैं, जो आपकी डिमांड है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है, और जब आपके प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं तो डिमांड जो है वो इन्फिनिटी तक लाई करते हैं, इनकी इंक्रीज हो जाती है। देखिए अब आप सोचते होंगे कि प्राइस घटने से हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेच पाएंगे, लेकिन यहाँ पर फर्मों का साइज क्या बहुत ही छोटा है। छोटा साइज होने के कारण से वो सप्लाई नहीं कर पाएंगी, उनका जो मार्केट में शेयर है वो बहुत ही कम है। तो आपने देख लिया कि प्राइस क्या है इंडस्ट्री डिसाइड करेगा, फर्म क्या है सिर्फ प्राइस को लेकर चलेगी, जैसा इंडस्ट्री ने डिसाइड कर दिया उसी को वो मानकर चलेगी। प्रोडक्ट कैसा, होमोजीनियस है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है यहाँ पर। फिर उसके बाद जब परफेक्ट कंपटीशन की हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिल रहे होते हैं। ये भी आप ध्यान रखोगे कि जब परफेक्ट कंपटीशन की बात होती है तो यहाँ पर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है जितने आप फैक्टर को इंक्रीज करोगे उतना ही वहां से आपको प्रॉफिट मिलेगा। और यहाँ पर लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, फ्री एग्जिट होता है और फ्री एंट्री होती है। शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, शॉर्ट रन में शट डाउन हो सकता है। ये एक नेक्स्ट टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगी कि शट डाउन क्या होता है, या फिर जो एंट्री एग्जिट है। आपने यहाँ पर देख लिया कि गवर्नमेंट है ही नहीं, तो गवर्नमेंट क्या रूल रेगुलेशन तो कुछ लगाएगी नहीं। जब गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन यहाँ पर नहीं लगाएगी तो फर्में अपनी मर्जी से आ सकती हैं, अपनी मर्जी से जा सकती हैं। तो आपने अभी तक यहाँ पर क्या क्या देखा, आपने देखा कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन को ही हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। वही हमारा क्या होता है, मार्केट मैकेनिज्म होता है, जहाँ पर इसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से मार्केट मैकेनिज्म के अंदर डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिक काम कर रही होती है, किसी प्रकार की एक्सटर्नलिटीज नहीं होती। और यहाँ पर आपने देखा कि प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है, इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करता है, फर्म उसी प्राइस को लेकर चलती है, दिए हुए प्राइस को। इसकी AR और MR क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। ये मैं जब आपको पूरा टॉपिक करवाऊंगी वहां पर बताऊंगी टेबल के थ्रू कि किस तरीके से वो AR और MR जो है वो एक दूसरे के बराबर रहेंगी। अब उसके बाद आपने देख लिया कि ये सारी सिचुएशन है, ये एक सिंपल है।